हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं लाई हूँ 15 ऐसे ट्रिक्स जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकते हैं। और ये सारे के सारे ट्रिक्स मेरे खुद के एक्सपीरियंस पर आधारित हैं। सारे ट्रिक्स मैं खुद यूज करती हूँ और बहुत ही उपयोगी है। अगर आपको ट्रिक पसंद आए और आपके लिए उपयोगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि हर कोई इस ट्रिक का यूज कर सके और अपने काम को बना सके आसान। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिक नंबर 1, आपके घर में भी पॉली बैग, कैरी बैग और डस्टिंग क्लॉथ जहाँ के तहाँ पड़े रहते हैं और कूड़े की तरह पड़े रहते हैं। तो चलिए इसको हम लोग अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं। इसके लिए यहाँ पर हमने कुछ डब्बे पड़े हुए तो वो ले लिए। आप डब्बे किसी भी तरह के कोई भी डब्बे ले सकते हैं, उसको अपने अकॉर्डिंग सजा सकते हैं। और यहाँ पर मैंने सबके नाम लिख लिए हैं, कैरी बैग, पॉली बैग, डस्टिंग क्लॉथ, और इस तरह से उसमें हमने ऑर्गेनाइज कर दिया है। तो यहाँ पर ये है ट्रिक नंबर 2। अगर आप घर में पोछा लगा रहे और अगर आपके पास फिनाइल ख़त्म हो जाता है या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि फिनाइल की खुशबू अच्छी नहीं लगती है, उसका महक बर्दाश्त नहीं होता, तो आप उसकी जगह पर यहाँ पर वाइट विनेगर या फिर आप सॉल्ट भी यूज कर सकते हैं। इससे आपके जम्स भी हटेंगे और दाग धब्बे भी फ्लोर के हट जाएंगे। ट्रिक नंबर 3, अगर आपका शीशा बहुत गंदा हो गया और फ्री में एकदम क्लीन करना चाहते हो तो आप पानी के कुछ छींटे मारे और न्यूज़पेपर से उसे पोंछ दें। उसके बाद सूखे न्यूज़पेपर से एक अच्छी तरह से पोंछ देंगे तो आपका शीशा एकदम क्लीन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, मैंने अपने शीशे को इसी तरह से पानी के छींटे मार करके साफ़ किया है। उसके बाद सूखे पेपर से फिर से एक बार पोंछ दिया, एकदम शीशा साफ़ हो गया। ये आप देख सकते हैं, मेरे बाथरूम का शीशा वो भी बहुत गंदा हो गया था तो मैंने उस पर भी बस पानी के छींटे मारे। इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है शीशे की सफाई के लिए। ट्रिक नंबर 4, हम सभी ब्रश करते हैं बट उसका साफ़ सफाई कैसे करना ये हम ध्यान नहीं देते हैं। तो ब्रश की साफ़ सफाई करने के लिए अगर माउथ वॉश है तो आप वो ले लीजिए या फिर डिटॉल ले लीजिए और उसको आधा ढक्कन डाल करके थोड़ी देर के लिए हम ब्रश अपने टंग क्लीनर को डाल देते हैं और वो क्लीन हो जाता है। वीकली ऐसे कर लेना चाहिए, है ना। अब यहाँ पर आता है ट्रिक नंबर 5। क्या है कि जब हम लोग नेल पेंट लगाते हैं और अचानक हमें कहीं निकलना होता है और तुरंत नेल पेंट हमारा सूखता नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करें। यहाँ पर हम एक बोल में पानी लेते हैं और उसमें कुछ आइस क्यूब डाल देते हैं और 1 मिनट के लिए नेल पेंट को हम उसी में रख देंगे तो हमारा नेल पेंट एकदम अच्छे से सूख जाएगा और हम तुरंत कुछ भी कर सकते हैं। ट्रिक नंबर 6, इस तरह का बैग हमारे घर में फालतू के पड़े रहते हैं जब हम मिठाई खरीदते हैं या फिर हमारे यहाँ जब कोई गेस्ट आते हैं और मिठाई लेके आते हैं, तो इस तरह के बहुत सारे बैग हमारे पास कलेक्ट हो जाते हैं, इस तरह के कैरी बैग। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसमें न्यूज़पेपर का ऑर्गेनाइज़र बना लें। इससे सस्ता ऑर्गेनाइज़र आपको न्यूज़पेपर के लिए नहीं मिलेगा और इस तरह से हम न्यूज़पेपर को कभी भी कबाड़ वाले को बेच सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पर है ट्रिक नंबर 7। ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही कारगर हो सकता है जब इस तरह का ट्यूब आपका खाली हो जाए और आप उसे बीच से कैंची से कट करके और इस तरह से 2 पार्ट में कर लें। और जब हम लोग मेकअप करते हैं तो उस टाइम पर जो हमारे वेस्ट मटेरियल निकलते हैं, जैसे कॉटन हुआ, जब हम वाइप कर लेते हैं तो वो हुआ, या लाइनर है, लिप लाइनर, आई लाइनर छीलते हैं तो उसका छिलका है, उसे हम उस समय कहाँ फेंकें, क्या करें। अगर आपको इसकी प्रॉब्लम होती है तो इस तरह से आप इसका एक डस्टबिन अपने मेकअप किट के लिए बना सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हो सकता है और अपने मेकअप किट में हमेशा कैरी कर सकते हो। जब मौका मिले इसके डस्ट चीज़ों को, वेस्ट मटेरियल को डिस्कार्ड कर सकते हैं। ट्रिक नंबर 8, जब आप आटा स्टोर करते हैं तो हमेशा कंटेनर को धोने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि पुराने आटे में नए आटे को कभी मिक्स नहीं करना चाहिए क्योंकि आटा का एक्सपायरी बहुत जल्दी हो जाता है, जिससे हमारे नए आटे भी ख़राब हो जाते हैं। और रोज़ अगर हम कंटेनर धोएं तो उसका भी झंझट से अगर आपको बचना है तो आप इस ट्रिक को यूज़ करिए। आप आटा को एज इट इज़ ही स्टोर कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ट्रिक नंबर 9, जब हम लोग किसी चीज़ को फिल करते हैं, चाय पत्ती हो, चीनी हो, नमक हो, सर्फ पाउडर हो, कोई भी चीज़ हो, हम जब फिल करते हैं और उसके स्पून को डालते हैं तो ये अच्छे से नहीं जाता है और ढक्कन भी नहीं बंद होता है। ऐसे सिचुएशन में आप क्या करें कि उसके स्पून को ही पलट करके डाल देंगे, ढक्कन ईजिली बंद हो जाएगा। ट्रिक नंबर 10,
इस तरह के कप स्टैंड तो हर कोई यूज करता है, बट इसके बीच का जो स्पेस है उसमें भी हम चाय छन्नी डाल करके उसका भी उपयोग कर सकते हैं। कभी कभी अचानक ऐसा होता है कि हम मेहंदी लगाने में टाइम लगा देते हैं, भूल जाते हैं, तो हमारे जो ग्रे हेयर होते हैं वो बाहर से विजिबल होते हैं। अगर अचानक हमें कहीं जाना हो तो हम क्या करें? ऐसे सिचुएशन में आप मस्कारा या अपने काजल या आईब्रो पेंसिल का यूज कर सकते हैं। ट्रिक नंबर 12, ये एक डायरी है जिसे हमें किचन में अपने रखना चाहिए। जैसे जब भी कोई चीज़ ख़त्म होता है और हम अगर इकट्ठे सामान ऑर्डर करते हैं या ख़रीदने जाते हैं तो हम भूल जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जब जब जो चीज़ ख़त्म होते जाए उसे डायरी में पेन डाउन करते जाइए, और जब ऑर्डर करना हो तो बस ऑर्डर कर दीजिए या फिर मार्केट में स्लिप लेके चले जाइए। तो ये भी बहुत ही कारगर उपाय है आपके लिए। ट्रिक नंबर 13, जब कभी घी खत्म हो जाता है और उसके पैकेट में बहुत सारा घी रह जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करें, पानी को गर्म करें, पैकेट को उसके अंदर डालें, गैस को ऑफ कर दें और टॉवेल पर इस तरह से पैकेट को रखें, पानी एब्जॉर्ब हो जाए और इस ट्रिक को आप यूज करिए और घी का पूरा घी आपका जार में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ट्रिक नंबर 14, जब बहुत सारा जिंजर अदरक आपको स्टोर करना हो फ्रिज में और ख़राब ना हो, जब बहुत सारा अदरक आपको रोज़ अदरक खरीदने की झंझट से भी बचना हो, तो आप अदरक को इस तरह से स्टोर करें। इस तरह से आप छोटा सा जाली वाला बास्केट ले लें, या फिर अगर आपके फ्रिज में ऐसा स्पेस हो तो उस पर टिश्यू पेपर बिछाएं और अपने अदरक को उसमें फैला करके महीनों यूज कर सकते हैं। ट्रिक नंबर 15, अगर आप मिर्च को बहुत दिनों तक फ्रिज में स्टोर करना चाहते हैं तो आप उसे धोकर सुखा करके और इस तरह से एक डब्बे में, कोई भी डब्बा ले लीजिए, उसमें टिश्यू पेपर बिछा लीजिए और इस तरह से महीनों मिर्च को स्टोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट करके जरूर बताइए कि कौन सा ट्रिक आप पहले से जानते थे और कौन सा ट्रिक आपके लिए नया है, और सबसे अच्छा ट्रिक आपको कौन सा लगा ये भी कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।